जय हिंद टू ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट। आज आपके सामने मैं लेके आया एक खास टॉपिक को जो आपके दिमाग में हमेशा एक काइंड ऑफ डर बना के रखा है जीटीओ को लेकर, दैट इज लेक्चरेट। आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लेक्चरेट स्ट्रैटेजी दैट आई यूज्ड। किन बातों का आपको ख्याल रखना है लेक्चरेट की प्रिपरेशन के टाइम पे, और जब आप परफॉर्म करेंगे इस लेक्चरेट एसएसबी के अंदर तो उस वक्त पे भी आपको किन बातों का स्पेसिफिक ध्यान देना है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग इस बात पे भी डिस्कस करेंगे रिसेंटली कौन से टॉपिक चल रहे हैं लेक्चर में जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आपके आने वाले एसएसबी में, ताकि आप वास्ट जो सिलेबस है लेक्चरेट का उसमें से कुछ सेलेक्टिव टॉपिक की प्रिपरेशन कर सके, जिनको हम अम्ब्रेला टॉपिक्स भी कहते हैं, ताकि आपका लेक्चरेट में कंटेंट की कमी आपको ना पड़े। So first of all, if we talk about the process of the lecturate is the first confirmatory task of your GTO। मतलब कि आपको जो ग्रुप डिस्कशन पहला टास्क होगा उसका कंफर्मेशन होता है लेक्चरेट आपके एसएसबी में। मतलब कि यहाँ पे जो ग्रुप डिस्कशन में आपने सबके साथ मिल के आपने बातें करी थी, किसी टॉपिक पे डिस्कशन किया था, लेक्चरेट में सिर्फ और सिर्फ इकलौते आप होंगे जो बोलेंगे, और वहाँ पे आपके कंटेंट डिलीवरी का आप क्या डेटा प्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से उस डेटा को प्रेजेंट करते हैं पूरा टेस्ट होगा इंडिविजुअली। तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करने की वजह से जो स्ट्रेस है वो आपके ऊपर वो ज़्यादा रह गया, एंड दैट इज लाजमी है कि आपको उस बात को लेकर थोड़ा डर लगता है। प्रोसेस विल बी क्वाइट सिंपल। ऑल ऑफ यू विल बी सिटिंग इन अ सेमी सर्कल एंड वन बाय वन चेस्ट नंबर वाइज यू विल हैव टू गेट अप एंड पिक अप अ टॉप मोस्ट कार्ड फ्रॉम द स्टैक ऑफ कार्ड्स नियर द जीटीओ। एक कार्ड ढेर सारे होंगे जीटीओ के पास, पलट के उल्टे रखे होंगे, और आपको सबसे ऊपर का कार्ड उठाना है उस लेक्चरेट में, सबसे ऊपर उठ के। In that card you will find 4 topics। 4 टॉपिक में से मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो पहला टॉपिक होगा वो आपका अबव एवरेज लेवल टॉपिक होगा, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लेवल टॉपिक, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल यूनियन, नेशनल ट्रीटीज और जो भी रिसेंट चीज़ें चल रही हैं उन सारी चीज़ों के बारे में आपका फर्स्ट लेवल टॉपिक रहेगा। सेकेंड और थर्ड को आप कहते हैं एवरेज लेवल टॉपिक, जिसमें आपके सोशल अवेयरनेस, सोशल इश्यूज, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थोड़े बहुत वहां पे रहेंगे टॉपिक्स। और लास्ट दैट इज फोर्थ टॉपिक विल बी बिलो एवरेज, माय ड्रीम, माय बेस्ट फ्रेंड, माय फैमिली, माय एम्बिशन, इस टाइप के सिंपल टॉपिक रहेंगे जिन पे कोई भी इंसान वहां पे लेक्चर दे सकता है। आफ्टर पिकिंग दैट कार्ड आपको ग्रुप से थोड़ा दूर जाके खड़े होना पड़ेगा, और वहां पे यू विल गेट 3 मिनट फॉर प्रिपरेशन। 3 मिनट प्रिपरेशन के टाइम भी आपको क्या करना है दैट आई विल टेल यू इन फ्यू मिनट्स लेटर इन दिस वीडियो। आफ्टर प्रिपरेशन द जीटीओ विल कॉल यू अगेन, और आपको ग्रुप के सामने खड़े होके चोजन टॉपिक पे 4 में से किसी एक टॉपिक को चूज करना, और उस पर लगातार आपको 3 मिनट तक अपना लेक्चर देना है। लेक्चरेट का मतलब होता है अ स्मॉल लेक्चर। सो चारों में से कोई एक टॉपिक आपने चूज किया और उस पर आपने लगातार 3 मिनट तक लेक्चर देना शुरू किया। टाइम आपको कैसे पता चलेगा? The process is quite simple। After completion of 2 minute 30 second, 2 मिनट 30 सेकेंड होने के जस्ट बाद GTO एक सिंगल बेल बजाएगा। So as soon as the GTO will ring a single bell, it will be indication for the person who is speaking that only 30 seconds are left, so he or she has to come to a conclusion of his lecturate। जो नेक्स्ट चेस्ट नंबर है जिसको कार्ड लेके प्रिपरेशन करने जाना है, उसके लिए ये इंडिकेशन होगा दैट ही हैज टू गेट अप एंड पिक अप द टॉप मोस्ट कार्ड, और वो जाके प्रिपरेशन करना शुरू करेगा ऑन द डेजिग्नेटेड प्लेस। और जो ऑलरेडी वहां पे प्रिपरेशन कर रहा था वो आके पीछे खड़ा हो जाएगा दैट ही हैज टू स्टार्ट हिज नेक्स्ट लेक्चरेट। अगेन विन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 मिनट द जीटी विल रिंग डबल बेल। जो बोल रहा है वो शांत होकर बैठ जाएगा एंड द सेकंड पर्सन विल स्टार्ट स्पीकिंग। अगेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 मिनट 30 सेकंड द जीटी विल रिंग अ सिंगल बेल, और वहां पे इंडिकेशन विल बी फॉर द पर्सन हु इज स्पीकिंग दैट ओनली 30 सेकंड्स आर लेफ्ट, सो ही हैज टू कम टू अ कंक्लूजन। नेक्स्ट चेस्ट नंबर उठेगा, कार्ड लेके जाएगा और दूसरा वाला आके पीछे खड़ा हो जाएगा, एंड द प्रोसेस विल रिपीट अगेन एंड अगेन टिल द लास्ट chest number, and this will be the rough procedure of your lecturate। GTO बीच में कोई बातें नहीं बोलेगा, so as soon as he is ringing that single bell, अगर आपका नंबर है तो आपको इस बात का ख्याल में रखना है कि आपको खुद से जाके कार्ड को पिक करना है। अगर आपने लेट किया कार्ड पिक करने में या फिर आप कहीं और खोए हुए हैं तो मतलब कि आपका प्रिपरेशन टाइम में से वो समय कट रहा है, और GTO आपके पूरे 3 मिनट तक भी आपको नहीं बुलाएगा। अगर आप उठ के कार्ड लेके नहीं गए तो फिर आपको चांस ही वहां पे कैंसिल हो जाएगा। सो यू नीड टू बी अटेंटिव एट दैट टाइम ऑल्सो कि आपका नंबर कब आने वाला है। दिस विल बी द प्रोसेस ऑफ योर लेक्चरेट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कि वहां पे आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, जब आप कार्ड उठा के जाएंगे 3 मिनट आप प्रिपरेशन टाइम आपको मिला हुआ है। देयर ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो आपको 3 मिनट का समय मिला है, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आप पूरे 3 मिनट के कंटेंट को आप 3 मिनट में रट के वहां पे जाके बोल दे। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर आपको रट के बोलना है तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे
15 से 20 मिनट का टाइम मिनिमम चाहिए। सो 3 मिनट में आपको करना क्या है, इट इज क्वाइट सिंपल। जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड आपके दिमाग में आइडियाज है, पहली चीज जो आपको करनी है दैट विल बी ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ द आइडियाज। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि जितने भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में है, आपके कॉन्शियस माइंड में है, आप सारी इन्फॉर्मेशन को लेके सामने लेके आए, सारे थॉट्स उस टॉपिक से जुड़े हुए आप सामने लेके आएंगे, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। सेकेंड थिंग व्हाट यू विल डू कि आप उन टॉपिक्स को एक हेडलाइन के फॉर्मेट में 1 by 1 ऑर्डर वाइज सिर्फ टॉपिक की हेडिंग आप लिखेंगे ऑर्गेनाइज्ड वे में। And when you go for the lecture, you will just start elaborating the topic. आप सिर्फ उस टॉपिक के हेडिंग को समझाना शुरू करेंगे। That's why lecturate is a practice and it is a test of your communication, not of your knowledge. So in that time also you need to keep in mind कि आप पूरा रटने के बजाय सिर्फ और सिर्फ बुलेट पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखें और एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना शुरू करें when the time comes. इसका फायदा ये होगा कि सपोज आपने कोई एक ऑर्डर आप भूल गए, अब उसको छोड़ के नेक्स्ट वाला टॉपिक सुनाना शुरू कर सकते हैं। जीटीओ को नहीं पता है कि आपने किस ऑर्डर में थॉट्स को ऑर्गेनाइज किया है, सो वहां पे आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं आएगा। बेस्ट वे टू डिलीवर द लेक्चर इज टू ब्रेक डाउन द लेक्चर इनटू 3 पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। 3 मिनट को आपको इसी फॉर्मेट में तोड़ना भी है। 30 सेकेंड, द फर्स्ट 30 सेकेंड विल बी फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। In that introduction time, you will just bluntly talk about the definition of the topic chosen by you and why you chose that topic. Second, about the 2-minute part you will give for the body part of the lecturate. Body part mein you will talk about all the questions of what, where, when, how, current affairs and all the data that you have regarding that chosen topic. And the last 30 seconds that are left, जब single bell बज जाएगी, उसके लिए आपके पास indication है that you should come to the conclusion part. Conclusion में you will talk only about the solution, the way forward, whatever your own personality or your own personal opinion is regarding that specific chosen topic. So always keep in mind that आपके जो personal opinion है, कोशिश करिए कि वो लास्ट के conclusion में ही शेयर हो। बाकी 2 minute 30 second has to be reserved for only the data and the facts that you have regarding that topic. कोशिश करें कि personal experience पे ज़्यादा stress ना दे शुरुआत के 2.5 मिनट के अंदर। जो बॉडी पोस्चर आपका रहेगा लेक्चर के टाइम में, दैट विल बी क्वाइट सिंपल। जो स्टैंड एट ईज का पोस्चर होता है, आपके फीट्स विल बी शोल्डर लेवल विड्थ अपार्ट, योर हैंड्स विल बी रेस्टिंग ऑन योर बैक, योर स्पाइन विल बी स्ट्रेट एंड यू विल हैव टू मेंटेन प्रॉपर आई कांटेक्ट विद ईच एंड एवरी ग्रुप मेंबर ओनली। मतलब कि आप जीटीओ को देख के बार बार कंफर्म मत करिएगा कि क्या मेरा लेक्चरेट उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन देगा आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे और आपके डेस्परेशन पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगेगा कि आप एक डेस्परेट कैंडिडेट हैं, आप सिर्फ इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी कम है, आप प्रोसेस में इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं है। सो ट्राई टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विथ ओनली द ग्रुप मेंबर्स। फिर उसके बाद बात आती है, दिस विल बी ओनली अबाउट कि आपको एसएसबी में कैसे प्रिपरेशन करना जब आपको एक्चुअल परफॉर्म करने का टाइम है। But as the saying says, the more you sweat in practice, the less you bleed in war. So keeping that in mind, we should now talk about the preparation strategy that you should use in order to ace in the lecturate. Preparation strategy को I will break into 2 parts. सबसे पहले आपको किस तरीके से बात करनी है, the power of expression part, and the second part regarding the content that you have to prepare. If I talk about power of expression part, power of expression is factor 1 कि आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, क्वालिटी में काउंट होता है, सो दैट यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड। इंग्लिश लैंग्वेज को आप पावर ऑफ एक्सप्रेशन से कंफ्यूज ना करें। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ आप किस तरीके से खड़े हैं, आपकी वॉइस की क्वालिटी क्या है, आप किस तरीके से बात करते हैं, फ्लुएंसी क्या है, एनर्जी क्या है, एंथुजियाज्म, रजिस्टर, टोन, वॉल्यूम, वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। If we break power of expression into 2 parts, first one is verbal part of communication, the second one is non-verbal part of communication. Verbal part of communication means whatever words that I'm speaking right now is the verbal part of my communication, and non-verbal part of communication means the voice quality that I use and the body language that I carry. According to an American study, it has been shown that in any form of communication, wherever you communicate, it may be personal life, it may be while going for the work, it may be anywhere, the verbal part of communication matters only 7% in terms of effectiveness, while the non-verbal part of communication matters 93%, and that is a major problem that you are all facing right now. आप लोग जब प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, you are much more focused on what to speak and you focus less on how to speak.
जब आपके ऊपर कॉन्फिडेंस चलेगा, जब आपके ऊपर थोड़ा डाउटफुल केस होगा कि आपको रिकमेंड करना है कि नहीं, तो जीटी विल नॉट से कि आपका ये वाला फैक्ट बहुत अच्छा था जीडी में, दैट्स व्हाई यू शुड पार्टिसिपेट। रादर व्हाट ही विल से कि इसने जिस तरीके से बात करी थी, इसके बात करने का तरीका अच्छा था। वॉइस क्वालिटी मैटर्स 38% एंड द बॉडी लैंग्वेज मैटर्स 55%। सो बिना बोले ही आपका 55 मोर देन 50% ऑफ द कम्युनिकेशन इज हैपनिंग, सो यू ऑलवेज हैव टू कीप दैट इन माइंड। और ये बात आपकी कभी भी 1-2 दिन की प्रैक्टिस से नहीं आएगी, इट इज द वे यू लिव। Whenever someone asks कि why do you want to join defense force, आपका सिंपल सा आंसर ये हमेशा अक्सर होता है सबके दिमाग में कि डिफेंस इज नॉट अ जॉब, इट इज अ लाइफस्टाइल। यू आर गोइंग देयर फॉर अ लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल आपको काफी पसंद है, काफी इंस्पायर करती है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब एसएसबी की तैयारी आप शुरू करते हैं तो आप उस एसएसबी की तैयारी को एक जॉब मान लेते हैं रादर देन अ लाइफस्टाइल। आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट हो रहा है एसएसबी में हर एक स्टेज पे, तो वहां पे कंटेंट से ज्यादा, कंटेंट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट उससे ज्यादा फोकस आपको रखना है कि आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी कैसी है। द वे यू लिव योर लाइफ इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू नो फ्रॉम हियर। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस फोर्स, जिसमें जॉब नहीं लाइफस्टाइल है। सो आपका प्रिपरेशन भी ऐसा ही होना चाहिए कि वो जॉब की तरह आप ना करें, सिलेबस बना के पढ़ाई ना करें, बल्कि आपका लाइफस्टाइल ही वैसा हो। दैट्स व्हाई अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा सही है, आप सीधे बैठते हैं, आपके बात करने का तरीका, आंखों में आंखें डाल के सबसे बात करने का कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें अगर आपकी लाइफ में डेली हैं, तो फिर आपको वहां पे चिंता की कोई बात नहीं। बट अगर आप वहां पे कॉन्फिडेंस को फेक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी लैंग्वेज से वो विजिबल होगा। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ, स्टार्ट लिविंग योर लाइफ लाइक एन ऑफिसर सो दैट यू कैन बिकम वन। दूसरी बात अगर हम करें प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में, हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन या हाउ टू प्रैक्टिस फॉर लेक्चर, दोनों को मिला के मैं आपको बातें बताने वाला हूं। सो देयर आर 5 थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, और आपके समझने के लिए आई वुड ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सेंस, जो चीजें आपको ऑलरेडी पता है। अगर हम बात करें जो आपने हिंदी लैंग्वेज सीखी थी, आपने कैसे सीखी? आपने कोई बचपन से क्लास किया नहीं था उसका, फिर जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं, इट वाज नॉट बिकॉज समवन गॉट योर एडमिशन टू हिंदी स्पोकन हिंदी क्लासेस, इट वाज नॉट सो। आपने कैसे सीखा? आपने अपने एनवायरनमेंट से सीखा कि आपके आसपास लोग बात कर रहे हैं, आपने सुना कि इस तरीके से बोला जाता है और आप धीरे धीरे सीख गए। आपका एनवायरनमेंट हिंदी का था, और वट एवर लैंग्वेज दैट यू आर स्पीकिंग। In the same way, what you can do for the English language or for the lecturate practice, that you can create your own environment regarding English. Simple way, how we perceive our environment is using our 5 senses: eye, ear, nose, touch, mouth. You can use these 5 senses to develop your English communication and practice your lecturate. For example, the first thing that you have to keep in mind regarding your eyes, that you have to read. स्टार्ट रीडिंग गुड टॉपिक्स, जो टॉपिक्स आपके लेक्चरेट से रिलेवेंट है। इट कैन बी इंटरनेशनल रिलेशन, इट कैन बी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंटेंट आपको लगता है कि अच्छा है, एंड आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ कंटेंट दैट यू शुड प्रिपेयर। अब उसको पढ़ना पहले शुरू करें। यू शुड गेट टू नो अबाउट कि आप किस तरीके से कंटेंट को लिखा जाता है फिर एक्सप्रेस किया जाता है। सेकेंड थिंग, योर टच सेंस, स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। जो कंटेंट आपने पढ़ा है उसको आप खुद के वर्ड्स में लिखना शुरू करें। It will develop your power of expression because you will know how to use that English language, how to use that English words in form of a meaningful thoughts, ताकि आपके thoughts properly express हो सके sheet of paper पे। Third thing what you have to do is your mouth sense. Start speaking, start practice as much as possible. जो कंटेंट आपने सुना है, जो कंटेंट आपने पढ़ा है, जो कंटेंट आपने लिखा है, उसको आप बोलना शुरू करें किसी शीशे के सामने। एक बड़ा सा मिरर अपने घर में रख लें जिसके सामने आप लेक्चर की प्रैक्टिस करेंगे। अगर मिरर अवेलेबल नहीं है तो अपने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करें और खुद को रिकॉर्ड करें। मिरर है तो भी आप खुद की वॉइस को एटलीस्ट रिकॉर्ड करें, बिकॉज वो नेक्स्ट प्रोसेस में आपके काम आएगा। फोर्थ सेंस इज योर ईयर। जो आपने रिकॉर्ड किया उसको आप प्रॉपरली सुने, अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करें और देखें कि किस तरीके से कम्युनिकेशन आपका गलत हो रहा है। बाकी लोगों के स्पीच को आप सुने ताकि आपको पता चले कि किसी स्पेसिफिक वर्ड को प्रोनाउंस करने का तरीका क्या होता है। आपका प्रोनाउंसिएशन जो है यहाँ से काफी बेहतर होगा, जो आपका एक्सेंट की प्रॉब्लम है वो यहाँ से काफी बेहतर होगी। ये 4 आपके सेंस ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। देन कम्स द फिफ्थ पार्ट, द नोज। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि नोज को कैसे यूज करना है। इट इज क्वाइट सिंपल। नोज का मतलब होता है कि वी कैन स्मेल द फियर।
मोस्ट ऑफ द टाइम्स खासतौर पे सीबीएसई बोर्ड के कैंडिडेट्स में देखा गया था दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश क्वाइट वेल, दे कैन राइट इंग्लिश, बट वो बोलने में हेजिटेट करते हैं. सो यू विल हैव टू रिमूव द हेजिटेशन ऑफ स्पीकिंग बाय डूइंग वेरियस काइंड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. ना पब्लिक स्पीकिंग में आपको हर बार स्टेज मिनट इज नॉट पॉसिबल. सिंपल सी बात यह है कि आप जो नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं किसी के भी साथ, ट्राई टू इंट्रोड्यूस 1 or 2 इंग्लिश लाइन इन दैट पैराग्राफ फॉर द स्टार्टर्स. धीरे धीरे you can change that certain line into a phrase, then that phrase into a sentence, and that you will be eventually able to communicate properly in the English language in the few span of time. So I'll repeat the process again. 5 things that you have to do, keep in mind. You will have to read a lot of good contents, then you will have to write it down in your own words, then you will have to speak in front of mirror and record yourself. 4th, you will have to listen to yourself as well as others communication as well, how they pronounce certain words. And the 5th part is you will have to remove the hesitation of fear by practicing communication every day in your day to day life, ताकि आप habitual हो जाए इंग्लिश बोलने के. I myself have experienced that sometimes English communication NDA में ट्रेनिंग करने वाले कैंडिडेट तक का भी उतना बहुत अच्छी ग्रामर नहीं होती, बट उनका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होता है कि आपको सुन के समझ में आ जाएगा वो क्या बोलना चाह रहा है और अपने आप खुश हो जाओगे आपके, हाँ इसने जो बात बोली कितनी अच्छी है. सो पर्सनालिटी को आप इंग्लिश लैंग्वेज को बैरियर ना बनने दो, उसके लिए इट इज जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग. जो बात आप बोलना चाह रहे हैं वो बात सामने वाले को बस समझ में आ जाए. दैट इज ऑल दैट यू हैव टू डू. So till now we have already completed the process of lecturate in the SSB, how you have to perform in the SSB interview during the lecturate part, how you will prepare your power of expression and your lecturate, the strategy for preparation before SSB. So with this I would like to tell you about all the strategy यहाँ पे complete हो चुकी है. Now we should discuss about the latest topics that are coming in the lecturate that you should prepare, because content बहुत vast है. अगर आप शुरुआत में confused है कि कहाँ से preparation शुरू करनी, then I would like to give you few topics that are being asked continuously in the recent times in the SSB board. So there are 25 topics in total. I'm going to say it one by one. आप धीरे धीरे pause करके you can note it down in the piece of paper. The first one is medical tourism. Second one is 5G. Third is oil crisis. Fourth is cryptocurrency और digital currency जो अक्सर इस टाइम पे ट्रेंडिंग में है. Fifth one is Quad nations, QUAD. Sixth is China is an enemy or a trade partner. Seventh, Russia and Ukraine war, of course the hot burning topic. Then comes AUKUS, AUK, US, Australia, UK and United States. Trade war, climate change, Indo-Bangladesh, yoga as a compulsory subject. बुलेट ट्रेन्स, अग्निवीर स्कीम, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडो यूएस, रेडिकलाइजेशन, क्रिकेट इन ओलंपिक्स, डिफेंस डील्स, इंडो रशिया रिलेशन स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्यूचर रिलेशन फ्रॉम नाउ ऑन, आगे क्या होने वाला है, मेक इन इंडिया इन द डिफेंस सेक्टर, स्पेस टूरिज्म, challenges in Asian region, and the last one is cyber warfare. प्लस साथ में आप बोनस के शुरुआत के लिए सिंपल टॉपिक है द कोविड इन द मॉडर्न वर्ल्ड या वर्ल्ड आफ्टर कोविड. ये रिसेंट टॉपिक है और आपके लिए प्रिपरेशन करना आसान होगा बिकॉज यू हैव पर्सनली एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ कोविड आफ्टर एवरीथिंग हैपेंड इन द नेशन एज वेल एज द ग्लोबल लेवल. आपको दोनों लेवल पे देखना होगा कि इंडिया का स्टैंड क्या था, इंडिया ने किस तरीके से एड प्रोवाइड किया, एंड वेरियस अदर थिंग्स एज वेल एज इन द डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन ऑल्सो. So these are the 25 topics that you should keep in mind while starting the preparation of lecturate. और यहाँ पे अगर आपने इन कंटेंट्स को प्रिपेयर कर लिया तो आई थिंक इट शुड बी इनफ फॉर योर प्रिपरेशन फॉर द कंटेंट वाइज फॉर द एसएसबी, बिकॉज यू शुड फोकस मोर ऑन हाउ यू स्पीक एंड लेस ऑन व्हाट you speak. I'm repeating again and again. Entire SSB interview is not a test of your academics. It is not a test of your what you speak. It is not a test of your knowledge. It is a complete test of your personality कि जो चीज़ें आपके दिमाग में है उसको आप प्रैक्टिकली यूज कितना कर पा रहे हैं, जो कि पहली क्वालिटी होती है. इट इज अ फाइन एग्जांपल फॉर दैट. द फर्स्ट ऑफिसर लाइक क्वालिटी इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस. इट डजंट मैटर व्हाट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस डू यू हैव, ऑल दैट मैटर्स इज दैट कि आप क्या उतना इंटेलिजेंस आप यूज कर पा रहे हैं या फिर नहीं. इट इज एज सिंपल एज दैट.
सो विद दिस आई होप ये सारे जो कंटेंट है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा इन द प्रिपरेशन ऑफ SSB. एनी डाउट you had regarding any part of the SSB, you can definitely write in the comment box. I will personally either reply to it or I will make an entire different separate video for your doubts. So best of luck for your preparation. Jai Hind.